हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में हम आईफोन 13 यूज़र्स के लिए टॉप बेस्ट सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए iOS 18.1.1 के नए स्टेबल अपडेट में। सो मैं भी इस अपडेट को यूज़ कर रहा हूँ करंटली अपनी डिवाइसेस पे, तो इसीलिए ये वीडियो जो है वो सेटिंग से रिलेटेड होने वाली है और कुछ ऐसी टिप्स जो कि आपकी हेल्प करेंगी आपके डिवाइस को और भी बढ़िया तरीके से मेंटेन करने में। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। सो सबसे पहले गाइस, सबसे बेसिक चीज़ से बात करते हैं। आपके आईफोन में जो सिम कार्ड इंस्टॉल हो रखी है, अगर आपको उसमें सिग्नल्स कम देखने को मिलते हैं तो आपको कैसे फुल सिग्नल्स अचीव करने हैं। तो सिंपली आपको एयरप्लेन मोड को ऑन करना है और आपका जो डिवाइस है वो जो है वो आपके सिम कार्ड को कुछ सेकंड्स के लिए सिग्नल्स को ऑफ़ करेगा, एयरप्लेन मोड के ऊपर सेट करेगा और कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको इस एयरप्लेन मोड को ऑफ़ कर देना है। जैसे ऑफ़ करोगे तो फिर आपको फुल सिग्नल्स यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। वैसे तो करंटली यहाँ पर मेरे को फुल सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। अगर बाई चांस आपके सिग्नल्स 1 या 2 देखने को मिलते हैं और आपको कॉलिंग से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, आपको अपने आईफोन के लॉक स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल सेंटर को हमेशा लॉक करके रखना है। जैसे कि मैंने अपने डिवाइस को लॉक करा और जैसे मैं कंट्रोल सेंटर को ओपन करना चाहूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर ओपन नहीं हो रहा है। जैसे मेरी फेस आईडी यूज़ होगी तो फिर मैं अपने कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपको कैसे करना है, इसे सिंपली आपको चले जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको जाना है फेस आईडी एंड पासकोड और यहाँ पर अपने लॉक स्क्रीन का पासकोड एंटर करना है। और जैसे एंटर करोगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्वाइप अप करने पर कुछ ऑप्शंस। तो फिर से आपको यहाँ पर चले जाना है फेस आईडी में, अपने लॉक स्क्रीन के पासकोड को एंटर करना है और यहाँ पर आपको स्वाइप अप करने पर ये कुछ ऑप्शंस दी गई हैं। सो यहाँ से आपको किसी भी ऑप्शन को ऑन ऐसे नहीं करना है, बस आपके ये कुछ कंट्रोल्स ऑन होने चाहिए। उसके बाद आपकी ये जो सारी की सारी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी एक्सेस है आपकी जो लॉक स्क्रीन के ऊपर नहीं ओपन होने चाहिए। ये फीचर्स जैसे कि कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन सेंटर और टुडे सर्च और लॉक स्क्रीन विजेट्स और लाइव एक्टिविटीज़ और सीरी। सो ये जो ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके डिवाइस के लिए, अगर आप अपने डिवाइस को और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनाना चाहते हो तो एक्सेसरीज़ को भी ज़रूर आपको डिसेबल कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने कंट्रोल सेंटर को लॉक लगा सकते हो अपने आईफोन की लॉक स्क्रीन के ऊपर जब आपका डिवाइस लॉक रहता है, ताकि कोई भी बाहर वाला बंदा जो है वो आपके कंट्रोल सेंटर को ओपन ना कर सके और एयरप्लेन मोड को यूज़ ना कर सके। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में देखने को मिलेगा बैटरी का ऑप्शन। सो बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग देखने को मिल जाता है। सो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है आईफोन्स के लाइनअप में, क्योंकि ये जो है आपकी बैटरी को काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से चार्ज करता है और ये भी पता लगाता है कि आप अपने डिवाइस को डे में चार्ज कर रहे हो या ओवरनाइट में चार्ज करते हो। तो इसलिए ये ऑप्शन आपके डिवाइस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद आपको जनरल पे चले जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। तो मेक श्योर रखें कि आपकी ये जो ऑप्शन है ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन है जब भी आप इसे मोबाइल डेटा या वाईफाई के ऊपर सेट करोगे तो आपकी बैकग्राउंड में ये सारी एप्लीकेशंस आपका डिवाइस रिफ्रेश करता जाएगा और आपका जो डिवाइस है वो काफ़ी बैटरी को भी कंज्यूम करेगा। इसीलिए आपको इस ऑप्शन को यहाँ से सिंपली ऑफ ही कर देना है। उसके बाद एयर ड्रॉप में आपको पता है कि एक नया नेम ड्रॉप का ऑप्शन ऐड करा गया है, जैसे कि ये ब्रिंग डिवाइस टुगेदर और साथ में मोबाइल डेटा का यूज़ करना। सो इन दोनों ऑप्शंस को आपको ऑफ़ कर देना है। जब कभी भी यूज़ में आएंगी ये ऑप्शंस, यूज़ करने के बाद तुरंत आपको इसे ऑफ़ के ऊपर सेटअप कर देना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन आपके डिवाइस में एक एनिमेशन को प्ले करती है और एनिमेशन जो है वो आपके डिवाइस में काफ़ी बैटरी को कंज्यूम करती है। इसलिए ये ऑप्शंस आपको हमेशा यहाँ पे ऑफ़ ही कर देनी है। जब कभी यूज़ करने के बाद हमें तुरंत आपको ऑफ़ के ऊपर सेटअप कर देना है। उसके बाद कैमरा में चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिकॉर्ड साउंड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको स्टीरियो साउंड को सेलेक्ट कर देना है। स्टीरियोस के साथ आपका टॉप वाला बॉटम वाले दोनों स्पीकर्स काम करेंगे, वाइड वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अलाउ ऑडियो प्लेबैक का फीचर। सो इसके साथ आपने अगर इस सेटिंग को इनेबल कर रखा है तो अगर आप यहाँ पर म्यूज़िक प्ले कर रहे हो अपनी म्यूज़िक एप्लीकेशन में
तो उसके साथ ही आप अपनी वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर पाओगे। सो एक टाइम के ऊपर आप दोनों टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हो अपने आईफोन के ऊपर। उसके बाद आपको बैक चले जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपकी सेटिंग्स में एक और सेटिंग जो है वो काफ़ी यूज़फुल सेटिंग है, जो कि आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में देखने को मिल जाती है, और जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है ट्रैकिंग की ऑप्शन। सो ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ से ऑफ ही करनी है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपके डिवाइस में आपकी एप्लीकेशंस को ट्रैक करती है जब कभी भी आप मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई को यूज़ करते हो। उसके बाद लोकेशन सर्विसेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एप्लीकेशंस को मैंने यहाँ पर नेवर के ऊपर सेट कर रखा है लोकेशन को, ताकि ये जो एप्लीकेशन अगर मैं डे टू डे रूटीन में यूज़ करता हूँ तो ये मेरी लोकेशन को यूज़ ना कर सकें। इसलिए आपको भी ऐसा ही करना है, अपनी कुछ एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करो जो आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, उनकी लोकेशंस को आपको नेवर के ऊपर सेटअप कर देना है। उसके बाद आपको जाना है सीधा जनरल पे और यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाकर आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स में इन तीनों ऑप्शंस को इनेबल कर देना है, ताकि ये जो ऑप्शंस हैं इनेबल रहें, जबकि कोई नया अपडेट एप्पल रिलीज़ करे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में देखने को मिल जाए। सो बहुत से यूजर्स ने ये ऑप्शन डिसेबल करके रखी होती है, सो उनको अपडेट्स जो है वो शो नहीं होते हैं इसीलिए ये ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आप सभी के लिए सेटिंग्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।